बात है गांव ताशा नगर की। ताशा नगर में रहने वाला भोलू जो स्वभाव से एकदम अपने नाम की तरह भोला है। कोई भी उसका कहीं भी कभी भी पपलू बना देता है। अब पपलू तो समझ गए ना आप। भोलू ताशा नगर में हर चौराहे पर चर्चे में रहता था, कभी अपने भोंदूपन के लिए तो कभी अपनी भोली भाली शरारतों के लिए। तो चलो मिलते हैं भोलू से। अरे अरे, ये आज किसकी शामत आ गई? गांव वाले तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। धत तेरे की, यही तो अपना हीरो है भोलू। आज कुछ और नया बखेड़ा खड़ा किया है इसने। चलो ये सब जानने के लिए कुछ टाइम पहले चलते हैं। तो चलो मिलते हैं भोलू से। अरे आज तो देरी हो गई। अरे मुझे टाइम से निकलना चाहिए था, लेकिन मैं भी तो एक नंबर का बेवकूफ हूँ ना। ना 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 ना, मैं थोड़ी बेवकूफ हूँ। थोड़ा जल्दी चलता हूँ। चल रे भोलू भाग के ताशापुर से मंडी को। हाँ भाग रे भोलू भाग के ताशापुर से मंडी को। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या गाता हूँ मैं, वाह। अरे अरे, इतनी जल्दी तो दुरंतो एक्सप्रेस भी नहीं निकलती हमारे गांव से भाई। जरा रुको तो भोलू। अरे कुब्बड़ काका, जैसे चोट लगने पे पीते हैं दूध में डालकर हल्दी। काका आज भोलू को है जरा जल्दी। कोई तिगड़म चलाना होगा, मेरा काम तो ये कर ही देगा। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो भोलू? काका बहुत देर हो गई, जाना तो और जल्दी था। पास की सब्जी मंडी में कुछ काम मिला था, तो मुझे उसने सुबह सुबह बुलाया था। देखो ना, दोपहर होने को आई, अभी मैं यहाँ हूँ। वाह वाह, सब्जी मंडी। तो अगर तुम मेरे घर के रास्ते से होकर जाओगे तो जल्दी पहुँच जाओगे। बस आगे दोहराए से बाएं हाथ में मुड़ जाना। मेरा घर तो तू जानता ही है, वहाँ ये झोला रखते जाना और जल्दी से तू मंडी भी पहुँच जाएगा। अरे वाह काका, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जल्दी पहुँच जाऊंगा ना। हाँ भाई बिल्कुल, लो झोला पकड़ो तुम। हाँ हाँ लाओ काका, अच्छा मैं निकलता हूँ। इतनी गर्मी में घर में पहुँचना आसान नहीं था। अच्छा हुआ ये बेवकूफ मिल गया। अब मैं आराम से घर पहुँच जाऊंगा। कितने अच्छे हैं कपड़े काका। अब मैं जल्दी से मंडी पहुँच जाऊंगा। हाँ चलो भोलू, चलो जल्दी चलना है तुम्हें। चल रे भोलू भाग के ताशापुर से मंडी को। हाँ भाग रे भोलू भाग के ताशापुर से मंडी को। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या गाता हूँ मैं, वाह। अरे मुझे चलते चलते बहुत देर हो गई। मंडी तो अभी आसपास भी नहीं। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया? नहीं नहीं, इकलौते रास्ते में भला मैं कैसे भटक सकता हूँ भाई? कुबड़े काका ने तो यही रास्ता बताया था। अरे ओ बैल, अजीब बैल है। अरे ओ बैल, इस आदमी को रोक तो। भाई दिमाग तो काम करता है तुम्हारा या नहीं? भला बैल तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? बैल वाले भैया, एक ही बात हुई ना, बैल को बुलाऊं या आपको? रुक तो आप दोनों गए हो। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम्हें बैल दिख गया? पूरी बैलगाड़ी है, पर बैलगाड़ी पर बैठा मैं हूँ, मुझे आवाज नहीं लगाई। अरे भैया बहुत जल्दी में हूँ। क्या ये रास्ता मंडी की तरफ जाता है क्या? भाई रास्ता तो यही रहेगा, लेकिन हाँ तुम चलकर वहाँ जरूर पहुँच जाओगे। और इतने लंबे रास्ते से भला क्यों जा रहे हो, और वो भी पैदल? क्या ये रास्ता लंबा है? लेकिन कुब्बड़ काका, खैर छोड़िए, धन्यवाद भाई, मैं चलता हूँ। अच्छी बात है, मुझे कुब्बड़ काका से बात करनी होगी कि काका अब आप इस रास्ते से मंडी मत जाना, रास्ता अब लंबा हो गया है। पता नहीं काका कितना टाइम पहले मंडी गए होंगे। जमाना कितना चेंज हो गया है यार। क्या भूलू, कोई तुझे सुबह बुलाएगा और तू शाम को पहुंचेगा। क्या काम करेगा रे तू? चल अब वापस अपने ताशा नगर।
अरे भाई, ये खंभा तो कभी भी गिर सकता है, मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं अकेला इसे कैसे सही करूंगा? कल बिजली दफ्तर जाकर इसकी शिकायत करता हूँ, वही कुछ करेंगे। अरे भोलू, आज बिजली दफ्तर घर की लाइट काट गए क्या? अरे नहीं नहीं भाई, गांव के एक कोने में बिजली का खंभा गिरने वाला है, उसी की शिकायत लिखवाने आया हूँ। बिजली बाबू कब आएंगे? बाबू साहब है, वो तो 12 बजे तक ही आते हैं। ठीक है भाई, मैं इंतजार करता हूँ। हाँ बताओ भाई भोलू, आज हमारे दफ्तर में कैसे है? साहब, गांव के कोने में एक बिजली का खंभा गिरने की हालत में है, उसी की शिकायत लिखवाने आया था। अरे भोले इंसान, ऐसे तो कई खंभे हैं ताशानगर में जो गिरने वाले हैं। तो साहब आप सब सही करवा दीजिए ना। अच्छा, सारा काम कर दे तो हमें सरकारी अधिकारी कौन कहेगा? है बता भाई। बोलो, जाओ और अपना काम पे ध्यान दे, कुछ नहीं रखा शिकायत विकायत में। लेकिन साहब, इस लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है। अगर खंभा गिर गया तो? गिरा तो नहीं ना, और ऐसे कई खंभे हैं जो गिरने वाले हैं लेकिन गिरते नहीं। चलो जाओ, अभी बहुत काम है। लगता है साहब को सरकार ने वक्त से वेतन नहीं दिया है, तभी काम करने से टल रहे हैं। लेकिन काम तो इनका है, इन्हें करना चाहिए। भोलू, अब कौन इस काम को करेगा? अरे हाँ, दरोगा जी के पास शिकायत करता हूँ, वो सबकी अच्छी खबर लेंगे। हाँ चलो, कोतवाली चलता हूँ। बहुत गलत बात है, बिजली बाबू को ये काम करना चाहिए था, नहीं तो मुझे क्या पड़ी उनकी शिकायत करने की। नहीं नहीं, कहीं बिजली बाबू की नौकरी तो नहीं चली जाएगी। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? जाएगी तो जाए, उन्हें अपना काम तो करना चाहिए ना। बस दरोगा जी मेरी शिकायत सुनकर खंभा सही करवा दे। दरोगा जी, मैं भोलू। हाँ, तो क्या करूं? वो खंभा। अरे खंभा लाया है तो जल्दी लेकर आ। भोलू, तू तो कमाल का निकला रे। हवलदार, जल्दी से कुर्सी लगा भोलू के लिए। अरे वाह, मैंने सही सोचा था, हमारे दरोगा सबकी सुनते हैं, कितनी इज्जत दे रहे हैं हमें ये। अरे हवलदार, मक्खियां बाद में मारना, अब जाकर चखने का इंतजाम करो। हाँ भोलू, जल्दी से निकाल, कहाँ है खंभा? मालिक, वो तो गांव के कोने में टेढ़ा है, उसी को सीधा करवाना है। मालिक, खंभा गिरने से जान जा सकती है किसी की। अबे किस खंबे की बात कर रहा है तू? बेवड़े, उठ कुर्सी से, खड़ा हो जा। दरोगा जी, वही तो शिकायत दर्ज करवाने आया हूँ कि हमारे ताशा नगर में मेरे घर की कुछ दूरी पर एक बिजली का खंभा गिरने के कगार पर है। मैं शिकायत लेकर बिजली दफ्तर गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या मैं अब खंभा सीधा करूं? हैं? हाँ मालिक। क्या बोला? ना मालिक, मेरा कहना है कि आप अगर कुछ मदद कर सके तो खंभा सीधा हो सकता है। हवलदार, इस भोलू को मेरी नजरों से दूर ले जा। इसने आज दिन में मुझे खंबे की याद दिला दी। भाग यहाँ से। क्या है, दरोगा जी की दिमागी हालत सही नहीं लग रही। बेचारे खंबे का नाम सुनकर अटपटी सी हरकतें कर रहे थे, लेकिन अब मैं क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा? कोई बात नहीं, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा। अरे मैं भी बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मेरी बात तो सरपंच जी अच्छे से समझेंगे। आखिर वो तो गांव का भला ही चाहते हैं, सरपंच जो ठहरे। अरे चल बंधु चल, सरपंच के पास चल। राम राम सरपंच जी, कैसे हैं आप? अरे भोला, तू कहाँ घूम रहा है? बता, कैसा आना हुआ? सरपंच जी, हमारे गांव में वो बिजली का खंभा गिरने को हो रखा है, बस आप उसको सही करवा दीजिए। तू भी भोला ही रहेगा भोलू राम। खंभा टूटा है तो टूटा रहने दे, तुझे क्या तकलीफ है भाई? हमारा टाइम खोटी कर रहा है। लेकिन आप तो गांव के सरपंच हैं, तो आप तो हमारी बात सुनेंगे ना? अजीब बेवकूफ है, घर पे हमारी पत्नी जीने नहीं देती तो सोचा चौपाल में गप्पे लड़ा लेते। यहाँ भी तुम आ थमके। भाग यहाँ से। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, सब तरफ से यही सुन रहा है भोलू तू। अब इस ताशा नगर में अब कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके। भोलू, इस मुखिया की भी गलती नहीं, बेचारा बीवी से परेशान है।
वो देख, भोलू जा रहा है, तू देख मैं उसका कैसे पोपट बनाता हूँ। हाँ भाई, बड़ा मजा आएगा। रुको रुको, मैं बुलाता हूँ उसे। ओ भोलू, इधर आइयो। आया। क्या हुआ भाई, इतना क्यों उदास हो? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं भाई, वो गांव में एक बिजली का खंभा कभी भी गिर सकता है। पता नहीं कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा। अरे तो तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, किसी को कुछ हो गया तो? सुनो, तुम ऐसा करो, वो पहाड़ी देख रहे हो, वहां जाओ और ये मंत्र है, इसको उस चोटी पर जाकर 1000 बार बोल लेना। बिजली का खंभा अपने आप ठीक हो जाएगा, समझ गए ना? लेकिन याद रखना कि किसी को इस बारे में मत बताना, वरना ये खंभा कभी ठीक नहीं होगा, समझ गए ना? जाओ अब, और ये ध्यान रखना कि किसी को कुछ नहीं बताना, ठीक है? ठीक है भाई, मैं अभी चला जाता हूँ, उतने ऊपर चढ़ना भी तो है ना। ठीक है, तुम जाओ, जल्दी जाओ। इसको बेवकूफ बनाना कितना आसान है, कोई मेहनत ही नहीं लगती। वैसे तू इसको कान में क्या कहा? रुक बताता हूँ। हे भगवान, मैं तो थक गया। चलो आखिरकार यहाँ पहुँच तो गया। अब मंत्र बोलना शुरू करता हूँ। उजेला बुजेला काम करेला, खंबा गांव का ठीक करेला। उजेला बुजेला काम करेला, खंबा गांव का ठीक करेला। उजेला बुजेला काम करेला, खंबा गांव का ठीक करेला। उजेला बुजेला काम करेला, खंबा गांव का ठीक करेला। अरे अरे भोलू, अब भीगेगा तू, और तेरा तो जुकाम भी बहुत गंदा है। चल 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 भाग घर को। ऐसा करता हूँ, एक बार देख कर आता हूँ, क्या पता ठीक हो गया हो अभी तक है। काफी देर से मंत्र बोल रहा था, वैसे भी एक बार देख के आता हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे ये कौन सी जगह है? बदन टूट सा रहा है, शरीर मुर्दे जैसा अकड़ा अकड़ा सा लग रहा है। खैर ये बटन इसी दरवाजे का लग रहा है, देखो इससे क्या होगा। अरे अरे टीपू, किसकी मैयत की तैयारी में लगा है? देख बेल बजाए, कोई और टपक गया लगता है रे। ए टीपू, सुनता नहीं क्या? खाक बॉस बना कर रखा है मुझे सुल्तान। अरे ओ सुल्तान, तू मेरा प्यारा भूत है, जरा रे देख जरा, कोई नया भूत का एंट्री हुए। अबे टीपू, तुझे बॉस कब से आवाज दिए है? काम करना है कि नहीं? जल्दी देख, भूत द्वार से कोई आ रहा है। ए जी हाँ, सब काम मैं ही करूँ, तू मौज कर। बन जाऊं जी का जंजाल, ऐसा है मेरा कमाल। भूतों की दुनिया में ओनली वन, और वो है कक्काल। कक्काल। अरे बॉस, काम डाउन, देखता हूँ कौन आया है। अरे श्रीमान, आप कौन सी मंडी में काम करते हो? अभी तो रामलीला का भी वक्त चला गया है। ए नादान लड़के, हम यहाँ के बॉस हैं बे, नाम तो सुना ही होगा, कक्काल। नहीं 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 श्रीमान, मैंने बहुत कम रामलीला देखी है, नाम कहाँ से सुनूंगा आपका? लेकिन कक्काल। ए चुप कर ए नादान, हम भूत बॉस है और तुम मर चुके हो, ये समझे? क्या मैं मर चुका हूँ? क्या सच में? मैं भूत? मालिक
मैं मर गया। मुझे जिंदा कर दो, मुझे जिंदा कर दो प्लीज भूत मालिक। अरे अरे उठो उठो, अजीब मुसीबत है ये। अब मरने के बाद मैं जिंदा कर सकता तो मैं यहाँ खुद क्यों होता बे? रोना बंद कर बे बेवड़े। अब तुम हमारे साथ हो कंकाल के साथ, समझे क्या है? भूत मालिक, ये भला कैसा नाम है, कंकाल? क्या बॉस, आपकी पुंगी बजा रहा है ये तो। बस बहुत हुआ, अभी देखते हैं इसका क्या करके मरा है। लाओ मेरा आईपैड गए। लीजिए बॉस, अब मेरी गेम चला रही है, वो बंद कर दीजिएगा। मूर्खो, सारा डेटा उड़ा दिया है ऑनलाइन गेमिंग में बे। वाईफाई का बिल तुम्हारा बाप भरेगा ये। अरे अरे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा किया इन इंसानों ने, लेकिन टेंशन ना ले, अभी तुम कक्काल के साथ हो हमारी दुनिया में। तुम सबसे बदला लोगे, सबको अपना एहसास करवाओगे कि तुम कितने खतरनाक हो, समझे? कक्काल भाई, खतरनाक बनना जरूरी है क्या? मैं तो खामखा खंबा खड़ा करने के चक्कर में ऊपर आ गया। देख भाई, यही है जो है। अब मान लो और सुनो, तुम इतने भोले कैसे हो? मतलब कुछ भी चालाकी नहीं है तुम्हारे अंदर है, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नील बटा सन्नाटा है। छोड़ो अब सुनो, तुमने चालाक बनना पड़ेगा। अपना बदला लो और उन सबको मजा चखाओ। जानबूझ के कराए उन दोनों ने वो सब। उस मंत्र से कुछ होने वाला नहीं था, तुम्हारा पोपड़ बना गए वो दोनों, और तुम गधे भी बन गए। कुछ तो अकल लगाई होती रहे। आज मुझे यकीन हो गया कि भगवान से भी गलती हो सकती है। चलो अब सुनो, तुम्हें उन दोनों से बदला लेना है, समझे? जाने दीजिए ना, अब क्या फायदा? देखे, एक तो तेरे पास दिमाग नहीं है, ऊपर से तू वो दिमाग यूज कर रहा है जो तेरे पास है ही नहीं, समझा क्या? कैसे कर लेते हो ये सब? अबे मुंह बंद करके चुपचाप सुनो, समझे? देखो, तुमसे ज्यादा की तो और उम्मीद क्या ही करूं बे, इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत छोटा सोचेला है। भाई, भोलू को उसका पहला काम बताने से पहले उसका भूताभिषेक किया जाए रे। लो भोलू, आज से तुम भी हमारी बिरादरी में रजिस्टर हो जाओगे। ये हमारे सबसे पहले उस्ताद, भूतों के भूत, महाभूत भूतिया उस्ताद की खोपड़ी है। इसमें रखा हुआ ये हजारों सालों से सड़ा गला गंदा भंगा जल पियो। अरे भूत मालिक, ये गंगा जल तो सुना था, लेकिन भंगा जल? गधे, अब तू भूतों की दुनिया में है रे, गंगा जल इंसानों की दुनिया में होता है। यहाँ तो भंगा जल ही चलेगा। पियो इसे, और सुल्तान तुम भोलू को झाड़ा लगाओ। धीरे भाई सुल्तान, धीरे, दर्द होता है। हो गया रे कार्य संपन्न। अब तुम्हारे पास कुछ भूतिया शक्तियां हैं जो वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएंगी। तुम्हारा पहला कार्य गांव के सरपंच के घर जाकर उसे डराना रहेगा, समझ गया क्या? क्या भूत मालिक, भला सरपंच मुझसे क्यों डरेगा? मुझे तो देखते ही बोलेगा, भोलू भाग यहाँ से। मैं क्या करूं इस भोले भूत का रे? अब तुम एक भूत हो बे, अपना एक स्टैंडर्ड है भाई, उसको बनाकर रखने का। चले, अब चल, जा यहाँ से, चल जा। आ तो गया हूँ, लेकिन डराऊंगा कैसे? ये तो भूत मालिक ने बताया ही नहीं। हेलो सरपंच जी, ओ सरपंच जी, मैं भोलू, कैसे हैं आप? अबे भोलू के बच्चे, अब नींद में भी तंग करने आ गया तू। रुक, तुझे अभी बताता हूँ, भाग यहाँ से, भाग। अरे अरे, गुस्सा मत करो सरपंच जी, मैं तो बस ऐसे ही टहल रहा था, गलती से आ गया। अरे भूत मालिक, मैंने कहा था ना कि सरपंच मुझे भगा देगा, देखो वही हुआ। अबे गधे, तू भूत है, तुझे कुछ हरकतें करनी थी जिससे वो डरता। खैर अब छोड़, एक काम कर, टीपू सुल्तान इस बार तेरे साथ जाएंगे और तुझ पर नजर रखेंगे कि तू कैसे काम करता है। तुझे टिंकू अटेला के घर से सारे बर्तन उठा लाने गए, उन दोनों ने तुझसे बहुत फन किया था। अब तेरी टर्न है, चल जाओ। चलो ठीक है भूत मालिक, मैं चलता हूँ। आप अपना ये गंदा सा हाथ मेरे सर पे रखकर आशीर्वाद दीजिए।
अबे जल्दी जाओ अब। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। जय भोलू, दिखा दो अपना कमाल। सारे बर्तन चुरा कर दूर खेत में फेंक देंगे। शोर मत करना, जाओ अब। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अरे देखो, इस बर्तन में तो चावल है। ये बेचारे सुबह क्या खाएंगे? इनसे कहता हूँ कि ये किसी और बर्तन में निकाल ले। मुझे इनका कुकर चाहिए। हाँ, ये सही है। अरे भाई टिंकू, ओ भाई हटेला, भाई ये चावल निकाल लो, मुझे ये बर्तन चाहिए है। अरे बाप रे, भूत भूत। अबे क्या कर दिया अब? क्यों भाग रहा है? भलाई का जमाना गया भाई टीपू, गया। अब तो कभी कभी लगता है अच्छा हुआ भूत बन गया। इंसान इंसान कहलाने के लायक बचा ही नहीं है। पहेलियां मत बुझा, हम सब जानते हैं कोई बेवकूफी ही करके आया होगा तू। सुन, ऐसा कर, आज रात सभी गांव वाले के बर्तन चुराकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। क्या हुआ काकी, क्यों रो रही हो? कोई हमारे बर्तन ले गया, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये तो बहुत गलत हुआ। आप फिक्र मत करो, आप रोइए मत, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम कहाँ से लाओगे? बुरा मत मानिएगा, मैं ही कल चोरी करके ले गया था सारे बर्तन पीपल के पेड़ के पास से। क्या तुम? ये रहा वो चोर, पकड़ो इसे। गांव के सारे बर्तन पीपल के पेड़ के पास रखे हैं। क्या ये वही चोर है? पकड़ लो इसे।